हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 12 अक्टूबर 2020 की 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 43, और जिसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हम आज इस वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट में हमें कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि भाई देखो, आपको यहाँ पर एक फिगर शो हो रहा है। ये फिगर किसका है? एक्चुअली दिस इज़ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अगर आप इस सिलेंडर को देख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये इसकी जो शेप है आपके पास कैसे है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्या, कि ये तो हमारे पास क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, और ये जो हमारे पास पोर्शन होता है इसका, ये कैसा होता है, हमारे पास सर्कुलर होता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, इस सिलेंडर का बेस कहलाता है। सो वी कैन से डेट द बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर। हमारा जो भी सिलेंडर है उसका बेस कैसा है, सर्कुलर है। क्लियर? और आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, यू नो डेट द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और शेप इज़ कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, और वो जितना स्पेस कवर करती है, वो स्पेस उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर? तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस कवर्ड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो सिलेंडर इज ए प्रिज्म विथ सर्कुलर बेस। हमारे पास जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, एक प्रिज्म होता है, और इसका जो बेस होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सो अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि जो भी इसका बेस है, बेस क्या है इसका, सर्कुलर बेस है, सो इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सर्कुलर बेस है तो यानी कि सर्कल, और सर्कल का बेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो आप यहाँ पर लेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाइट ऑफ सिलेंडर से। ये जो आपका सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इस सिलेंडर की हाइट है। ओके, जिसे आप स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका वॉल्यूम हो गया। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, वेयर अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। भाई एक हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट होते ही हैं, और उन पेशेंट को हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, सूप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो जो सूप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल बाउल में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास वो सिलेंड्रिकल बाउल जो है ना, आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है। क्लियर? और इसका जो बेस है, वो इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। सो देखो यहाँ पर, यहाँ से आपका जो इसका डायमीटर है यहाँ तक, ये जो आपके पास सर्कुलर बेस है ना, तो इसका डायमीटर आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बच्चा जब 7 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। सो आपके पास ये किस में है, सेंटीमीटर में। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नाउ इफ़ द बाउल इज़ फिल्ड विथ सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपने ये जो कंप्लीट बाउल है ना, आप देख पा रहे होगे, इन्होंने सूप को ना, मतलब इस बाउल के अंदर कंप्लीट नहीं भरा है, थोड़ी सी कंजूसी की है। ओके, तो कहाँ तक भरा है, इस हाइट तक भरा है। क्लियर? और ये हाइट आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सो हाइट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट है। How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? अब आपके पास क्वेश्चन है कि जो आपका हॉस्पिटल है उसमें कितने पेशेंट है, 250 पेशेंट है, और उनको डेली हमें सूप प्रोवाइड भी करना है। तो हम कितना सूप बनाएं? तो भाई आपको देना इतना ही सूप है जितना आपने बोला है। तो आप क्या कीजिए, एक ये जो बाउल है ना हमारे पास, इसका आप यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, और उसी वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 से, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट है वो कितने हैं, 250 है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना सूप बनाना है। तो अब सिंस ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बाउल है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज इक्वल टू 22/7, आर दैट इज इक्वल टू 7/2, एंड सिंस इट इज़ ए स्क्वायर सो वी आर मल्टीप्लाइंग 7/2 बाय 2 टाइम्स। हम 2 बार यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड एच दिस इज़ 4। तो आप कैंसिल कीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल।
सो 22 इंटू 7 दैट इज़ इक्वल टू 154, और ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर क्यूब दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल। ओके, अब आपके पास ये 1 बाउल का वॉल्यूम मिल चुका है। आपके पास पेशेंट कितने हैं? 250। सो नेक्स्ट हम 250 को 154 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आता है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स इतना हमें सूप बनाना है जो हम अपने सारे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। सो कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक पेंसिल है, ये लेड पेंसिल। बेटा पेंसिल तो हमने देखी है, बचपन से देखते आ रहे हैं। आप देखते होंगे कि जो पेंसिल होती है हमारे पास, लाइक अगर मैं यहाँ पे हमें एक पेंसिल बनाएं, जो हमारे पास पेंसिल होती है उसमें क्या होता है, बीच में एकदम मिडिल में क्या होता है, एक ब्लैक ब्लैक सा हमारे पास सब्सटेंस फिल होता है ना। आपने कभी पेंसिल को ब्रेक करके देखा है? कभी देखना, कभी भी चांस मिले तो ब्रेक करना मम्मी पापा से छुपा के, कि पेंसिल को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैक कलर की हमारे पास ना बेलनाकार सिलेंड्रिकल हमें एक शेप मिलती है। ठीक है बेटा, और वो शेप जो हमें मिलती है सिलेंड्रिकल, वो ब्लैक कलर की जो होती है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। सो ए लेड पेंसिल consist of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। भाई अंदर क्या फिल होता है, ग्रेफाइट फिल होता है। मतलब ये वाला जो आपका फिल है यहाँ पर अंदर इसके इंटीरियर में, ये हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट है। और हम पेंसिल शॉर्प करते हैं ना, तो यानी कि ये जो मटेरियल है हमारे पास किसका है, वुड का मटेरियल है। ओके, और अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या क्या है, डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। कंप्लीट जो पेंसिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 7 mm है। अब सिंस ये डायमीटर हमारे पास बड़ा वाला डायमीटर है, इट्स अ लार्जर, सो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं उसको कैपिटल R ले लेते हैं। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 7/2, तो आपके पास क्या आएगा, 3.5 mm। क्लियर? अब नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1 mm। ये जो आपके पास इनर वाला जो आपके पास सिलेंड्रिकल है शेप में, इसका इनर डायमीटर हमारे पास कितना है, 1 mm। सो अगर आप इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें देन इट विल बी 1/2 इज इक्वल टू 0.5 mm। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर, आपकी जो पेंसिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वॉट 14 सेंटीमीटर है। सो h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट। आपको यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वुड का, मतलब ये जो आपको यहाँ पे अलग से साइड में जो पोर्शन दिख रहा है ना वुडन का, एक तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और एक ये इनर वाला जो हमारा ग्रेफाइट है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चा, हमारे पास जो रेडियस है वो तो mm में है, और जो हमारे पास हाइट है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करते हैं, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारे पास 3.5 है mm में है ना, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 mm के। सो हम क्या करते हैं, अगर आपको 1 mm चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिलेगा 1/10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सबको 10 से डिवाइड कर देते हैं, देन वी विल गेट 0.35 सेंटीमीटर। और सिमिलरली जब हम r को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये 0.5 होता है, आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट 0.05 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो आप यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू पाई स्मॉल r² h। वैल्यूज़ यहाँ पर रख दीजिए, 7 से ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 22 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल प्रॉपर लगाओ, तो आपको मिलेगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब आपने ये ग्रेफाइट तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया है, अब आपको वुडन मटेरियल का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वुडन यानी कि ये कंप्लीट हमारे पास ये बड़े वाला। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें इस लार्जर में से इस ग्रेफाइट को माइनस कर देते हैं। अगर हम ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे कंप्लीट, मतलब ग्रेफाइट यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली वुडन मटेरियल। सो आप यहाँ पर टोटल वॉल्यूम लीजिए पाई कैपिटल R² h, और इसमें से माइनस कर दीजिए ग्रेफाइट के वॉल्यूम को, तो आपके पास वुडन का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर? तो पाई h कॉमन है, हमने कॉमन लिया, अंदर हमें मिला कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², 22/7 इंटू
हाइट है हमारे पास 14, 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 22 इंटू 2। देन अब आपके पास ये जो वैल्यू है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो एक बार आप प्लस कर सकते हैं और एक बार आप माइनस कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा है अलजेब्रिक फंक्शन में। क्लियर? तो आप जब 0.35 को 0.05 से प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 0.4 और माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 0.3। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा आंसर 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वुडन मटेरियल। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर? हमें ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम आ चुका है हमें कैलकुलेट करना, और वुडन का भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो वी आर द सुपर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो हमें क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं। तो देखिए, ए सॉफ्ट ड्रिंक, वाओ, सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। 2 टाइप के हमारे पास पैक्स हैं, वो देखो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए टिन कैन। ओके, ए टिन कैन, एक कैन है हमारे पास किसका, टिन का, विद ए रेक्टेंगुलर बेस, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस है। तो बेटा जो टिन कैन होता है और जिसका बेस रेक्टेंगुलर होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो हमारे पास क्यूबॉइड होता है ना। क्यूबॉइड की जो हमारे पास बेस होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ओके, नाउ इट्स लेंथ क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट तो हमारे पास ये है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए प्लास्टिक सिलेंडर। तो मतलब अब हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर है। ओके, विद ए सर्कुलर बेस ऑफ डायामीटर 7 सेंटीमीटर। डायामीटर 7 सेंटीमीटर है बेटा, तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर एंड द हाइट दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, किसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी कि किसी के अंदर ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या करेगी, अपना स्पेस लेगी, है ना, उसको स्पेस चाहिए, अंदर आना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, सो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, LBH। मतलब जो भी हमारे पास डायमेंशंस हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 × 15, 5 × 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 20, और 20 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 15 से। तो 20 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 2 = 30, 0, तो हमें मिलता है यहाँ पर 300। क्लियर हुआ? और अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, πr²h। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई दैट इज़ इक्वल टू 22/7, आर क्या है हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एंड हाइट दैट इज़ इक्वल टू 10। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से आपका ये 11 टाइम कैंसिल होगा, फिर इस 2 से ये आपका 5 टाइम कैंसिल होगा, देन यू विल गेट 11 × 35। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 × 3 = 33, 33 एंड 5 हो गया 38। तो ये आपको मिला सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप बताओ किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्यूबॉइड की या फिर सिलेंडर की। तो सिंपल सी बात है, सिलेंडर की कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा है। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ मच, कितनी ज़्यादा है। तो आप 385 में से 300 को माइनस कर दीजिए, आपको मिलता है 85 सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स जो सिलेंड्रिकल आपके पास बॉक्स है उसमें इतनी सॉफ्ट ड्रिंक 85 सेंटीमीटर क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ज़्यादा आ सकती है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। आपके पास एक वुडन पाइप है। ओके, वुडन पाइप जो होता है इसका मीनिंग क्या हुआ, इस तरीके के आपके पास ये शेप है। क्लियर? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका आपको गिवन है इनर डायमीटर दैट मीन्स ये वाला डायमीटर। ओके, और ये हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो रेडियस होगी हम उसको स्मॉल r मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या होगी 24/2 दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। एंड आउटर डायमीटर ये आपका कंप्लीट डायमीटर बाहर वाला, तो इसकी जो रेडियस है हम उसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना मिला 14 सेंटीमीटर। क्लियर? द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो भी पाइप है इसकी जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो क्या है आपके पास 35 है। क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। आपको पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये जो हमारे पास जो शेप है कैसे है, जैसे अभी अभी थोड़ा आपको किसकी जैसी मिली थी, ग्रेफाइट वाले क्वेश्चन में, करेक्ट। तो आपको बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मतलब कैपिटल जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है, इसमें से आप स्मॉल वाले सिलेंडर को माइनस कर दीजिए, पाई एच कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यूज़ अप्लाई कीजिए, पाई दैट इज इक्वल टू 22/7, हाइट क्या है हमारे पास 35, इंटू कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू 12। तो 7 से 35 5 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 22 इंटू 5 हो गया 110। फिर उसके बाद 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप एक बार प्लस कर सकते हो और एक बार आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो आपको मिलेगा 110, 14 प्लस 12 हो गया 26 इंटू 2। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से, 0 है ही, 11 2 से 22, कैरी 2, 11 5 से 55, 55 और 2 हमारे पास हो गया 57। सो 5720 दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। सो फाइनली यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। जाते हुए मैं आपको लास्ट में मैसेज दूंगी, क्या, वॉश योर हैंड रेगुलरली विथ सॉप एंड वाटर। आपको बेटा बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है ताकि कोरोना आपको छू भी ना सके। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।